कोई भी राजनीतिक दल हो, वो नेशनल लेवल का हो या रीजनल लेवल का हो, जब तक उस सिद्धांतों के आधार पर, नीतियों के आधार पर, काम के आधार पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जब हम लोग धर्म के नाम पर और जातिवाद के नाम पर और रीजन के नाम पर, शक्ल के नाम पर, नाम के नाम पर इलेक्शन लड़ेगा तो जातिवाद बढ़ता रहेगा। लेकिन गांधी जी से हमने यही सीखा है कि सच बोलो, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए ये जो धर्म की राजनीति है, जातिवाद की राजनीति है, उसने अपने जीवन में जातिवाद को ख़त्म करने के लिए पूरा प्रयास किया, पूरा जीवन दिया और उनने जीवन भी दिया ये सब धर्मों के बीच में सद्भाव बनाने के लिए, प्रेम पैदा करने के लिए, प्यार पैदा करने, उनकी जान भी चली गई लेकिन उनके सिद्धांत नहीं गए। तो आज जिस तरह से देश में, हमारे देश में जातिवाद फैला है, जिस तरह से नफरत फैली है, जिस तरह से भेदभाव है पूरे देश में, मैं किसी विशेष पार्टी को दखल नहीं दे रहा हूँ, सब पार्टियां कर रही हैं, कुछ पार्टियां बहुत ज़्यादा कर रही हैं, ज़रूरत से भी ज़्यादा, कि जिससे बहुत ही नफरत पैदा होगी, लेकिन थोड़ा बहुत सभी अपने अपने तरीके से इस जाल में फंस गई है। तो कभी ऐसा लगता, मैंने कभी यही बताया है कि कभी लगता है कि भाई राजनीति में रहकर शायद उतना हम कर नहीं पाते हैं, तो राजनीति को छोड़कर भी अगर हम देश की सेवा करें, इस भेदभाव को मिटा दें, इस नफरत को मिटा दें, इस जातिवाद को मिटा दें, क्योंकि सबसे बड़ी आज एक तरफ से अगर कोविड है तो कई बीमारियां हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बीमारी है जो इंसान को इंसान से दूर कर रही है। एक से सवाल है, ये राजनीतिक परिपाटी, ये चलन कैसे खत्म होगा जो जात और धर्म के आधार पर विभेद ना हो। दूसरा, आपको जो अवार्ड मिला इस पर भी सवाल उठा, जबकि आपको कई दशक सीधे तौर पर केंद्र में सरकार चलाने का अनुभव है। क्या चयन की प्रक्रिया होती है? और आपने बोला ये देश की ओर से दिया जाने वाला सम्मान है। अब बहुत सारे जो टियां करते हैं, क्योंकि उनके बारे में, किसी के बारे में, कोई हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं, और अपनी पार्टी में कितने लोग जो उनसे पहले काम कर रहे हैं उनके बारे में पता नहीं है। जाहिर है जो 70 साल का आदमी है वो कभी कोई टिप्पणी नहीं करेगा जो जानता होगा हमारे, लेकिन खाली जिसने हमको पार्लियामेंट में मंत्री के रूप में देखा और क्या क्या किया उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो ऐसी टिप्पणियां करते रहेंगे। लेकिन सर, ये परिपाटी कैसे खत्म होगा राजनीतिक पार्टियों का, जो आपने कहा कि समाज, मैंने कहा ना कि कोई भी पार्टी प्रयास नहीं करती, ये मर्ज बढ़ता गया जा रहा, हर इलेक्शन में बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो नेशनल लेवल का हो या रीजनल लेवल का हो, जब तक उस सिद्धांतों के आधार पर, नीतियों के आधार पर, काम के आधार पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जब हम लोग धर्म के नाम पर और जातिवाद के नाम पर और रीजन के नाम पर, शक्ल के नाम पर, नाम के नाम पर इलेक्शन लड़ेगा तो जातिवाद बढ़ता रहेगा। सक्रिय राजनीति से अलग होने का नहीं, मैंने इतना बताया कि आदमी तंग आ जाता है, कभी तंग आ जाता है यही सुबह से सुनकर, भाई ये हिंदू एरिया है, यहाँ कौन वो कंपेन करने जाएगा, वो ब्राह्मण एरिया है, यहाँ कौन कंपेन करने जाएगा, ये राजपूत एरिया, यहाँ कौन कंपेन करेगा, ये मुस्लिम एरिया है, यहाँ कौन कंपेन करेगा, ये दलित एरिया, यहाँ कौन कंपेन। अरे हम कास्टिज्म को बढ़ा रहे हैं कि ख़त्म कर रहे हैं? ये नहीं पूछते हैं कि ये अच्छा वक्ता है, इसको वहाँ भेजो, ये अच्छों को अच्छी तरह से समझाएगा हमारी पॉलिसी कि हमारी सरकार सत्ता में आके क्या करेंगी, इसको भेजो, ये नहीं चल रहा। लेकिन सर, आपके आलोचक अगर ये कहे कि अब क्यों ये बात आप कह रहे हैं, मैं आगे, फिर वो मुझे जानते नहीं। मेरी हर पब्लिक मीटिंग में यही शुरू ये है, और आज से नहीं, जब मैं उस कैंप में था 69, उससे आज तक यही कहता हूँ। सुधार की प्रक्रिया किस पर? मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मैंने 12 लाख बच्चों को कंपल्सरी किया गांधी की ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पढ़ना, और अवार्ड रखा 1 साल के बाद। पहले 2 अक्टूबर को अनाउंस किया था 2006 को, और 1 साल में 8वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक हर लड़के को, लड़की को, गवर्नमेंट स्कूल को अनिवार्य कहा कि हर लड़के को डिबेट लेना है, और एक उसमें फिर सिलेक्शन हुई नीचे से डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और नेशनल स्टेट लेवल तक, और सारे 12 लाख बच्चों ने, जम्मू कश्मीर छोटी स्टेट है, 12.5 लाख बच्चों ने 1 साल में डिबेट में हिस्सा लिया। और फिर जो फाइनल डिबेट था पूरी कैबिनेट के सामने, एक ग्राउंड में 50,000 लोग आए थे, सभी पूरे से, और पहला अवार्ड 1 लाख रुपए का था कैश बच्चों में, और
2 अवार्ड थे 50-50 हज़ार के, 4 अवार्ड थे 25-25 हज़ार से। तो मैंने वो भी, और सबसे बड़ी मीटिंग गांधी जयंती पर मैंने जम्मू की थी। मेरे ख्याल वो एक ऐसा ग्राउंड है कि जो आज कभी भरा ही नहीं हुआ। सुधार की प्रक्रिया सर किस पार्टी से शुरू होगी? जो कि हाँ, मैडम से आपकी मुलाकात हुई, आपकी बातें सुनी जा रही है। सुनी जा रही या नहीं सुनी जा रही, अपनी तरफ से तो प्रयास करना।